किसान भाइयों नमस्कार। इसे कहते हैं नुकसान वाली खेती। आज मैं सोयाबीन के एक प्लॉट पर आया हूं जहां पर एक किसान भाई ने 1.5 एकड़ में केडीएस 726 सोयाबीन लगा रखा है। केडीएस 726 वैसे तो महाराष्ट्र की एक वैरायटी है, लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र में इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन निकला था, जिसकी वजह से इस साल हमारे मध्य प्रदेश में भी यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश में इस वैरायटी का बीज 150 रुपये किलो से लेकर 180 रुपये किलो तक बिका था, लेकिन इतने महंगे भाव के बावजूद भी कई किसानों ने इस वैरायटी का बीज खरीदा था और इस सोयाबीन को लगाया है। आप वीडियो में जो सोयाबीन देख रहे हैं, इस सोयाबीन की बुआई 14 जून को की गई थी। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में 14 जून को बारिश नहीं हुई थी, तो इस किसान ने मिनी स्प्रिंकलर लगाकर 14 जून को ही इस सोयाबीन की बुआई कर दी थी और अब यह सोयाबीन 80 दिनों के आसपास का हो चुका है और इस सोयाबीन में बुआई से लेकर अब तक 3 बार स्प्रे कर दिया है। लेकिन इस सोयाबीन की मौजूदा कंडीशन को देखते हुए यही लग रहा है कि इस सोयाबीन की खेती से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब नुकसान क्यों होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। तो इस समय पर इस सोयाबीन के लगभग सभी पौधे पीले पड़ गए हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस सोयाबीन के पौधे किस प्रकार से पीले पड़ गए हैं। पत्तों पर पीले पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 80 दिनों के बाद अगर पौधे की कंडीशन के बारे में बात करें तो इस सोयाबीन में बैंगनी रंग के फूल आए थे और इस समय पर इस सोयाबीन की फलियों के नमूने बन रहे हैं। मतलब कि ये सोयाबीन 80 दिनों की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस सोयाबीन में फलियां नहीं बनी हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो अधिकतर सोयाबीन वैरायटियां होती हैं, वह वैरायटियां 90 दिनों से लेकर 100 दिनों के बीच में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन ये वैरायटी 80 दिनों की हो चुकी है और इस वैरायटी को पकने में कम से कम 40 से 50 दिनों का समय और लगेगा। मतलब कि 120 से 130 दिनों में ये वैरायटी अच्छी तरह से पकेगी। लेकिन अब कुछ दिनों के पश्चात मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी हो जाएगी, तो फिर इस सोयाबीन की सिंचाई अलग से करना पड़ेगी। हालांकि अगर उत्पादन अधिक निकलता हो तो सिंचाई भी कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस सोयाबीन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस सोयाबीन की कटाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सोयाबीन के कुछ पौधे सूखने लग गए हैं। जैसे कि अगर हम इस पौधे को देखते हैं तो पूरा पौधा सूख गया है। इस पौधे की पत्तियां पूरी तरह से सूख गई हैं और यह पौधा अब किसी भी काम का नहीं है। और किसान भाइयों, इस पूरे प्लॉट में कई पौधे ऐसे हैं जिन पौधे में एक भी फली नहीं है और वह पौधे सूखने लग गए हैं। चलिए मैं आपको थोड़े पौधे दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखें तो यह पौधा पूरी तरह से पीला पड़ गया है और इस पौधे पर एक भी फली नहीं है। यह पौधा भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसके अलावा यह पौधा भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो किसान भाइयों, अगर ओवरऑल बात करें तो इस प्लॉट में 25% पौधे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उन पौधों में एक भी फली नहीं आएगी। और जिस प्रकार से इस सोयाबीन में पीलापन देखने को मिल रहा है, उस प्रकार से यही लग रहा है कि सोयाबीन के जो 75% पौधे अभी सुरक्षित हैं, वह पौधे भी बहुत जल्द सूख जाएंगे। तो किसान भाइयों, इसे ही कहते हैं नुकसान वाली खेती, क्योंकि इस किसान भाई ने 1 एकड़ में 20 किलोग्राम के आसपास बीज डाला था, जिसकी कीमत उस समय पर 3000 रुपये के आसपास थी। इसके बाद 3 बार इसमें कीटनाशक और फफूंदीनाशक स्प्रे मार दिया है, जिसका खर्चा अलग से हो गया है। इसके अलावा जो मिनी स्प्रिंकलर लगाए हैं वह भी काफ़ी महंगे पड़े और किसान ने इस सोयाबीन में मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा की। और अंत में अगर सोयाबीन के उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 1.5 एकड़ का सोयाबीन है, इसमें 3 क्विंटल सोयाबीन भी निकल जाएगा। मतलब कि इस सोयाबीन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 1 बीघा में 1 क्विंटल सोयाबीन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पौधे फेल हो गए हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टापू पड़ गया है, यहाँ के सारे पौधे सूख चुके हैं। तो किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने क्षेत्र में जो वैरायटियाँ प्रचलित हैं उन्हीं वैरायटियों को लगाइए। इसके अलावा अगर आप जो नई वैरायटी ट्राई करना चाहते हैं तो आप उससे पहले अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञों से ज़रूर राय लें कि यह वैरायटी आपके क्षेत्र में सक्सेस होगी या नहीं होगी।
तो यह थी नुकसान देने वाली सोयाबीन वैरायटी की पूरी जानकारी। क्या आपने भी इस साल KDS 726 सोयाबीन लगाए हैं, और अगर लगाए हैं तो आपके सोयाबीन की कंडीशन कैसी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।